मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट थे क्लास 3 के एक और मॉडल सेट को देखें, जिसमें कि आज हम साइंस का जो मॉडल सेट है इसका हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे, मतलब 40 के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एग्जाम में आपको कुल टोटल 80 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाने हैं। तो यहाँ पर हम 40 ऑब्जेक्टिव के कई सारे सेट हमने लिए हैं, ताकि बनाते बनाते 80 क्वेश्चन एक बार में याद कर पाना संभव नहीं है। तो 40 के सेट मारेंगे तो आराम से हमको याद हो भी जाएगा। तो पिछली वीडियो की लिंक, सारे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए। कई सारे इस सब्जेक्ट की वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ओम के नियम को परिभाषित करने वाला मान अचर रहता है किसका? दाब का। ठीक है जी। कहता है किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। आवेश का क्या मान हो जी? 120 कूलम्ब होगा। ठीक है जी। कहता 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की तार से जोड़ने परिपथ का मान कितना होगा? इसका आंसर है 6 एम्पीयर। ठीक है जी। कहता किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करने वाले परिवर्तित हो जाता है? यहाँ एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, 4 का उत्तर है जी सी, वेग। कहता है दिल्ली परिवहन की बसों में सीएनजी का मुख्य घटक है कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 5 का है, ये आपका मीथेन है जी। ठीक है, एलपीजी वाला ही पार्ट है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यहाँ पर, सॉरी 6, किसी ऊष्मीय मान, किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है? इसका आंसर है जी एलपीजी। कहता है सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा विकिरित होती है, तब ऊर्जा का स्रोत है कैसा है? सूर्य से जो ऊर्जा प्रकाश, ऊर्जा का स्रोत कैसा है? यहाँ पे यह हाइड्रोजन नाविकों का संलयन है जी। तीसरी कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई जो मात्रक होता है वो एम्पियर है जी। कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा पाए तो गतिशील कण होते हैं। कौन से होते हैं जी? ये होते हैं जब किसी चालक तार से विद्युत धारा पाए तो उसके आयंस। ठीक है, कहता हम तो कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है जी सी, चुंबकीय क्षेत्र में सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का तार होता है। ठीक है, सी नंबर। कहता विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? वोल्ट मीटर का। ठीक है जी। डायनेमो में कैसी ऊर्जा प्रवाहित होती है? 12 का आंसर है जी सी, दोनों, प्रत्यावर्ती और दृश्य धारा दोनों। 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है 6 ओम का। ठीक है जी। कहता है 92U235 की एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है कितना है जी? 92 और 235 जो है इसमें आपका आंसर है जी 92, 143 घटा दीजिए। ठीक है। सी 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक यूनिफाइड एमयू कहलाता है, जिसका मान है जी इनमें से कोई नहीं होगा। कहता कार्बनिक अणुओं में कार्बनिक की संयोजकता होती है। 16 का आंसर है जी बी, 4। कहता अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है जी ए, अम्लीय। कहता तनु HCl का पीएच मान होता है, तो याद रखना है कि 18 का आंसर होगा डी, तनु NCl का जो मान होता है पीएच मान 0 होता है। केरोसिन में डुबाकर किस धातु रखा जाता है? सोडियम को जी। कहता C12H26 वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8H18 आणविक सूत्र वाले तथा एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनता है। इस परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम भंजन कहते हैं। कहता साबुन है, साबुन क्या है जी? सोडियम एसीटेट है। कहता सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इनमें से जो सबसे कठोर होता है वो हीरा होता है। ठीक है। कहता एल्काइल कौन है? निम्नलिखित में से आपको जो एल्काइल है C2H6 है। ठीक है। इसके बाद कहता है एल्केन में कार्बनिक परमाणुओं के बीच रहता है। ठीक है, एल्केन में सॉरी इसका नहीं, एल्काइल है जी, एल्काइल का ये नहीं होगा, एल्काइल का ये होगा। ठीक है, C2H2 क्योंकि उसका फॉर्मूला था CnHn। ठीक है जी। चलिए,
ये होता है। कहता एल्केन में कार्बनिक अणुओं के बीच रहता है, कैसा बंधन रहता है? एकल बंधन, क्योंकि देखिए ना ऐसे ऐसे रहता है उसमें, ठीक है, एकल बंधन है। उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ठीक है। सामान्य सूत्र CnH2n को यौगिक को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 26 है आपका, इसका आंसर है जी एल्कीन। कहता है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का अनुसूत्र CH3 CH2X में सूत्र का भाग X कहलाता है। X क्या कहलाता है जी? क्रियात्मक समूह कहलाता है। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, आधुनिक आवर्त सारणी उसमें आवर्तों की संख्या जो है ये आपका 7 है जी, ठीक है, 7 आवर्त हैं, ठीक है। कहता है आवर्त सारणी की उदग्र स्तंभ को कहते हैं 29, इसको वर्ग कहा जाता है, ठीक है। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर है? इसका आंसर है परमाणु संख्या। कहता है पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? इसका आंसर है जी आपका 1, ठीक है, 31। चलिए इसके बाद कहता है पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? 32 का आंसर है जी आपका डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? 33 का आंसर है जी समताप मंडल में, ठीक है। कहता है उभयलिंगी जंतु निम्नलिखित में से कौन नहीं है? उभयलिंगी, इसका उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 34 का है जी डी, मछली, मछली उभयलिंगी नहीं है। कहता है यूरो 2 का संबंध किससे है? क्वेश्चन 35 का आंसर है जी वायु प्रदूषण से। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव माना जाता है वो अफ्रीका में। कहाँ माना जाता है? अफ्रीका में। कहता कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका आंसर है समजात अंग। कहता सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्नलिखित से कौन सा किसके द्वारा प्रवेश होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का एक हरे पौधे द्वारा। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है। 39 का आंसर है जी बी। कहता प्रत्येक पारितंत्र होता है, क्या होता है? गत्यात्मक यंत्र होता है। इस प्रकार हमने क्या है सभी 40 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हल कर लिया है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।